अपना अपना होमवर्क दिखाओ। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप दिखाओ। रोहन। वाओ रोहन, वेरी इम्प्रेसिव। हाँ, कीप हार्ड वर्किंग, गुड। आप दिखाओ वेद अपना, वेयर इज योर नोटबुक, शो मी। वेद, ये होमवर्क है आपका। इतनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स। आप अपने पिछले स्कूल में तो टॉप आते थे। मुझे पता है आप हिंदी मीडियम से हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको इंग्लिश में। लेकिन क्लियरली उसमें लैक ऑफ हार्डवर्क नजर आ रहा है। तुम अपने आप को बिना आगे पुश किए कुछ नहीं सीख पाओगे। ये दोबारा से होमवर्क तुम मुझे करके दोगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। इज दैट क्लियर? तुम्हें याद है शादी से पहले तुम अपने स्वीट स्माइल के साथ जो भी मन में आता था करवाते थे मुझसे? अच्छा, मतलब अब मेरा जादू तुम पर नहीं चलता? सोनाक्षी, आई नो इस वक्त तुम बहुत अनसेटल्ड हो। हमारे बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ट्रस्ट मी, हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन इस वक्त हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होगा। तुम्हें अब भी लगता है कि सब सही है? इट्स हाई टाइम वी रियलाइज, हम रियलिटीज को फेस करें। लव इज नॉट इनफ दे। हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, ये सब एक ही वेवलेंथ पे होना चाहिए। इसलिए हमें ये डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। मम्मा पापा आ जाओ जल्दी, देखो क्या हुआ। क्या हुआ लाडो रानी, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? अरे इसे क्या लगा? क्या हुआ? हाँ, अरे इसे चोट कैसे लगी? हाँ, और कहीं लगी है क्या? ये क्या हुआ? कैसे लगी? आयुष, क्या हुआ था? कोई एक्सीडेंट हुआ? गिर गए थे आप? बोलो बोलो ना, कोई तो कुछ तो बोलो। सुहाना तुम बताओ, तुम्हें पता है क्या हुआ? स्कूल में इसे 2 लड़के डे 1 से परेशान कर रहे हैं और आज तो बहुत ही परेशान किया। मैंने कहा था इसे मम्मा पापा को कहने, पर ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता। दिस इज बुलिंग। बेटा, आप स्कूल नहीं गए? मेरे पेट में बहुत दर्द है, कभी आता है कभी चले जाता है, फिर आता है फिर गायब हो जाता है। बेटा बैठो बैठो, आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग मेरी वजह से फाइट करें। ऐसा नहीं है आयुष। क्या हुआ बताओ ना मुझे, सब कुछ बताओ। किसने क्या किया? बताओ बेटा, डिटेल में बताओ क्या हुआ। सोना तुम बताओ, वो दोनों बच्चे तुम्हारी क्लास में? यस पापा। ये क्या तरीका है? सॉरी, आज से माफ कर दिया, पर अगली बार से ध्यान रखना। लो अपना बैग, जंप। तुम्हें तो कैच भी करना नहीं होता। अब तुम अपनी बुक्स का ख्याल रखोगे और अपना होमवर्क हमारे लिए फिनिश करके लेके आओगे, वरना फिर से पनिशमेंट मिलेगी। सोहा, आयुष को डर था तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं तो बताना चाहती थी, पर इसने ही रोका। कहा कि वो मेरी वजह से लड़ेंगे। जो भी हुआ ये नहीं होना चाहिए था। डोंट वरी मैम, मैं स्कूल में जाके बात करूंगा। ओके? नहीं प्लीज, आप उन्हें कुछ कहोगे तो वो बाद में मुझसे बदला लेंगे।
कैसे जा सकते हो? मैं जाती हूँ, मैं बात करती हूँ। अचानक से ऐसे तुम कैसे उठ के जा सकते हो? नहीं नहीं सोनाक्षी, हम फाइन, आई कैन हैंडल दिस। मुझे ही बात करनी होगी, मैं जाऊंगा। हाँ बेटा देख लेना। भाभी दवाई का बक्सा ले आइए। चल चल। सोनाक्षी इसके लिए मैं हल्दी वाला दूध बनाती हूँ, लेकर पिलाना से। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। मैं दूध लेके आती हूँ। क्या हुआ, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हुए? मेरे पेट में दर्द है, मैं आज नहीं जा पाऊंगा। तुम ठीक हो? मैं कैसी माँ हूँ, मैं समझ ही नहीं पाई कि आयुष इतना परेशान है। मुझे कैसे नहीं पता चला कि मेरा अपना बेटा इतना परेशान है। बेटा माँ से भी भूल हो सकती है, मुझसे भी तो हुई। मैं भी कहाँ जान पाई कि मेरा देव कितना परेशान था। सब ठीक हो जाएगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम सब ठीक कर दोगी, वेद भी संभाल लेगा अपने आप को। मुझे इस बात का बुरा लग रहा है माँ कि उसने हमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहता कि देव और मैं लड़े। तभी तो मैं कह रही हूँ ना तुमसे, तुम दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है ना, जल्द से जल्द मिटाना होगा तुम्हें। बेटा इन बातों का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। देख बेटा, मैं तो पुराने ख्यालात की हूँ, मेरे तरीके किसी के काम नहीं आएंगे। पर तुम आज की लड़की हो, होशियार हो, कुछ नया तरीका सोचो सोनाक्षी, जिससे ये तुम दोनों के बीच के जो झगड़े हैं ना वो सब बंद हो जाएंगे। होगा ना तुम्हारे पास कोई तो मॉडर्न हल? आपको मुझ में इतनी अच्छाई नजर आती है? तुम तो मेरे बेटे की पसंद हो ना, और फिर मेरे बेटे की पसंद तो बहुत अच्छी है। देखो बेटा, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम इस परेशानी का हल निकालो और किसी भी तरह इस घर को बिखरने से बचा लो। बात करती हूँ मैं देव से। लो जी, शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मामा जी, हाँ जी। जो मेरे बचपन में हम फॉर्मूला लगाते थे वही इस सिचुएशन में भी लगाएं क्या? बिल्कुल बिल्कुल लगाना। आप उनका होमवर्क कर रहे हो? नहीं बेटा। पापा आप ये क्या कर रहे हो? वो लोग पीटेंगे आयुष को। मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। अरे टेंशन मत ले आयुष बेटा, ये हमारा बहुत पुराना आजमाया हुआ तरीका है। हम कुछ थोड़ी कर रहे हैं। अब तक उन्होंने मजे लिए ना, अब थोड़े मजे हम भी लेंगे, है कि नहीं? एक बार उस टीचर को ये राइटिंग देखने दो, उसके बाद वो दोनों आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। काश कल मैं ये नजारा देख पाता यार। और मैं भी कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो बच्चों अपनी नोटबुक्स दिखाओ। सुहाना, ये कछुए, भूख दे भूख, जल्दी। अबे कछुए थी ना, इतनी धीरे धीरे कर रहा है यार, जल्दी दे। जल्दी दे, देना। कछुए। रोहन दिखाओ अपनी नोटबुक। रोहन, ये तुमने लिखा है? यस मैम। ये क्या लिखा है तुमने? माई क्लासमेट आर इडियट, माई टीचर इज अ फूल। क्या है ये सब? मिस ये मैंने नहीं लिखा, ये इसने लिखा है। मेरी बुक में भी इसने लिखा है। वेद, ये लोग क्या बोल रहे हैं? ये तुमने किया है? नहीं मिस, मैं इनकी बुक लेके नहीं गया, मैंने तो अपना होमवर्क भी नहीं किया।
वेद इज नॉट कीपिंग वेल, इसीलिए उसने होमवर्क नहीं किया है। शो मी। ये वेद की तो हैंडराइटिंग है नहीं, तो ये तुम ही लोगों ने किया है ना। अब तुम लोग की पनिशमेंट ये है, पूरी क्लास के सामने सबको खड़े होके दिखाओ जाके। बस आगे से नहीं होगा। डू इट नाउ, गो। आयुष, देखा मेरे पापा कितने स्मार्ट है, वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। प्रिंसिपल मैडम ने आपको और वेद को बुलाया। ओके, कमिंग। आप क्या बच्चों की बातों में आ रहे हैं? हो सकता है वेद झूठ बोल रहा हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा बेटा कभी किसी को बुली नहीं कर सकता। दैट्स इट। और ये भी तो सोचिए, इस उम्र के बच्चे अगर थोड़ी बहुत मस्ती नहीं करेंगे और कौन करेगा? कि मस्ती करने में चोट नहीं लगी, मेरे बच्चे को चोट लगी है। आपका बेटा डेफिनेटली मेरे बेटे को बुली कर रहा है। आप इतने छोटे बच्चों को बिना बात के ही बदनाम कर रहे हैं, ये गलत है। और आप कोई पनिशमेंट नहीं देंगे हमारे बच्चों को। मैं अभी कंप्लेंट करता हूँ कमिश्नर को। बच्चों को तंग करके रखा हुआ है। मिस्टर अस्थाना, राइट? मैं जानता हूँ ना, मैं फोन लगा देता हूँ, बात कर लीजिए। क्या अजीब बात कर रहे हैं आप? आप तो सुहाना के पिता हैं, राइट? फिर इस बच्चे के मैटर में आप बीच में क्यों आ रहे हैं? होते कौन है आप इसके? ये मेरे पापा है। नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान। मैं इसका फादर हूँ, और अगर आपके बच्चों ने इसे फिर से बुली किया तो मुझे मजबूरन उन्हें रेस्टिकेट करवाना होगा। दूसरी बात, मैं जानता हूँ कि वो छोटा बच्चा है और कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन एज पेरेंट्स हमारे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, हमारे भी फर्ज होते हैं। हमें बच्चे को डिफरेंस समझाना होता है, किसी को बुली करने में और मस्ती करने में। तो प्लीज आप भी अपना फर्ज पूरा कीजिए, क्योंकि इस तरह का बिहेवियर आगे चलकर और खराब हो सकता है। ठीक कह रहे हैं आप। अपने बच्चे की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ और मैं श्योर करता हूँ वो आगे से ऐसी गलतियां नहीं करेगा। हम समझाएंगे अपने बच्चों को, एंड वी आर सॉरी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। थैंक यू पापा। थैंक यू। एक्चुअली मुझे अर्जेंटली अपने बच्चे के स्कूल जाना पड़ा, इसीलिए। हाँ, वो मीटिंग कल के लिए पोस्टपोन कर दो। यस। टाइम से अपना सैलेड खा लेना। मिल गया ना मिस्टर ओबोद्रो का लव लेटर? शायद फर्स्ट टाइम, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की ने ऐसा सोचा होगा कि मिस्टर ओबोद्रो की गर्लफ्रेंड कभी बन पाएगी। अच्छा, लो, चढ़ गई ना आईब्रो? अरे अब सैलेड खाते खाते चेयर पे झूलने मत लग जाना। केयरफुल देव, क्या कर रहे हो? तुमने सोचा होगा कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ, है ना? मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ये कह नहीं पाऊंगी
और तुम ऐसी सड़ूसा शक्ल बना के मुझे सीरियसली नहीं लोगे। देव, एक काम है जो करना है, मेरी बात मानोगे? ऑफ कोर्स। तो ठीक है, अपनी गाड़ी की चाबी लो, सनग्लासेस पहनो और जल्द से जल्द अपनी गाड़ी में बैठ के यहाँ आ जाओ, डॉक्टर नव्या आनंद के क्लिनिक। वो बेस्ट मैरिज काउंसलर है, हमें सिर्फ उनसे बात करनी है, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। तुम ये करोगे ना प्लीज? एंड देव, आई लव यू। मैम, अब आप अंदर जा सकते हैं, नव्या मैम आपका वेट कर रही हैं। वैसे आपके हस्बैंड नहीं दिखाई दे रहे? वो आ रही होंगे। ओके। ये देव आएगा भी नहीं, पता नहीं। हज में आ गया। आना ही था। नहीं, क्यूट से खरगोश ने इतने प्यार से बुलाया था, तो ये डेट कैसे मिस कर देता? तुम ये एकदम इम्पॉसिबल। ठीक है, डेट ही मान लो, लेकिन ये जो हमारी डेट है ना, वो किसी तीसरे इंसान के साथ भी है, और ये हमारे रिलेशनशिप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बस भी करो, सब कुछ तुम ही बोलोगी क्या? उनके लिए भी कुछ छोड़ दो जिनसे मिलना है। और वैसे भी फीस एडवांस में दिए तो जाना तो पड़ेगा। वेट भी कर रही है, चलो। सोनाक्षी, ये एक बार, हाँ, तुमने रिक्वेस्ट किया इसीलिए मैं आया हूँ, लेकिन सिर्फ एक सेशन। अरे क्या आ गए बच्चों? अरे आओ आओ, क्या हुआ? दादी, आज तो मजा ही आ गया। पापा तो गेम चेंजर निकले। अच्छा, विच गेम चेंज किया देव ने? उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था। सबसे पहले टीचर से उन लड़कों को डांट मिली और पनिशमेंट मिली। फिर जब उनके पापा प्रिंसिपल मैम से मिलने आए तो पापा ने उन्हें भी मजा चखाया। पापा एकदम हीरो जैसे बात कर रहे थे और उन्होंने सब ठीक कर दिया। वेट अ सेकंड, वो मेरे पापा है, ओके? पर मैं भी तो उन्हें पापा कह सकता हूँ ना? हाँ बच्चे, कह सकते हो। तुम दोनों का पापा है। अब बताओ, अब तो स्कूल जाने में तुम्हें कोई डर नहीं है ना? खुशी खुशी जाओगे ना स्कूल? पता है वेद बेटा, आज जन्माष्टमी है और आपको पता है आपकी दादी ना आज के दिन फास्ट कीप करती है, और आज उन्होंने प्रण लिया था कि जब तक वेद ना स्कूल से हैप्पी हैप्पी नहीं आएगा ना, वाटर ड्रिंक नहीं करेंगी। अच्छा? आपके बहुत बहुत आभार। बोलो जय जय। जय जय। दादी मुझे दीजिए। हाँ बेटा। थैंक यू आंटी। बेटा, पापा की मदर ना दादी होती है, आंटी नहीं। कोई बात नहीं भाभी, बोलने दीजिए उसे जो उसका मन करता है। बच्चों की खुशियों में ही हमारी खुशियां हैं। लीजिए। अरे बैग तो दे दो बेटा। दे दो। चलो 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 चलो। वेलकम वेलकम, ग्रैब अ सीट। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि कोई स्कूल टीचर टाइप, मतलब टीचर टाइप हाथ में डंडा लिए हमारा वेट कर रही होगी हमारी क्लास लेने के लिए। थैंक यू मिस्टर दीक्षित, आपने मैरिज काउंसलर को हिटलर की उपाधि दे दी, लेकिन फॉर्चुनेटली रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे हम किसी को मैरिज पुलिसिंग या लेक्चर देने के लिए नहीं मिलते हैं। वैसे हम कुछ सिखाते भी नहीं हैं। हमारा असली काम यही है कि हम कपल्स को याद दिला दें है कि उन्होंने अपने पार्टनर को ही अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए क्यों चुना था। जैसे शादी के पहले कपल्स को मिलाते हैं, उनको क्यूपिड बुलाते हैं,
वैसे ही शादी के बाद जो कपल्स दूर हो जाते हैं उनको मिलाने के लिए हम मैरिज काउंसलर्स हैं। काफी मॉडर्न अप्रोच है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अब मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगी, कैच। और अगर आप चाहते हैं उस सवाल का जवाब आपके पार्टनर को देना है तो बॉल उन्हें पास कर दो। तो आपसे शुरू करें मिस्टर देव? ओके। हाँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे उनका आंसर ऑनेस्टली दीजिए। आई मीन सिर्फ सच।